हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया पार्टनरशिप के सवालों को किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से उनको हल करना है, बहुत ही सिंपल मेथड। तो आज उससे आगे की कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ते हो तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाओ। हर एक सवाल का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सिक्वेंस होता है, तो उसी सिक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए सवालों को करते चल रहे हैं। तो इस तरीके के सवालों पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल को पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद सवाल किस तरीके से होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 लाभ का दावा करता है। बी 6 महीने के लिए वह 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई? तो आपसे फाइनली पूछा क्या, ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई, यानी कि ए और बी ने कितना रुपए इन्वेस्ट किए इस व्यापार में, वो आपको बताना है। तो आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो ये प्रॉफिट रहता है ना, ये पी फॉर प्रॉफिट वो रहता है जो आपका पैसा रहता है। मनी लिख देता हूँ मैं, एम फॉर मनी। जो आपका प्रॉफिट रहता है वो क्या रहता है, जो आपकी मनी और आपका जो टाइम रहता है, इसका जो इंटू रहता है, इस रेशियो में हमेशा प्रॉफिट को बांटते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि ये वाला ही लाइन हमेशा याद रखना। जो प्रॉफिट आपका बांटा जाएगा वो किस तरीके से बांटा जाएगा, जो आपका टाइम कितना है और आपने इन्वेस्ट कितना किया है। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ से आपसे जो पूछा जाएगा वो निकाल लोगे। इस सवाल में आपसे क्या पूछा जाए, पूंजी पूछी गई है, यानी कि मनी पूछी गई है। मनी क्या पूछी गई है? मनी। तो मनी कैसे निकालोगे बेटा? मनी को यहीं रख दो। तो ये मनी के साथ क्या टी कहाँ चली जाएगी? पी के अपॉन में जाएगी या नहीं? तो इस तरीके से आप मनी निकालोगे। यानी कि मनी आप किस तरीके से निकालोगे? प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में आप डिवाइड करोगे टाइम का। तो बस देखो कितने लोग हैं मेरे भाई, ए बी और सी। अच्छा, आपको प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट लिख लेते हैं कितना है। अच्छा, प्रॉफिट, और इधर लिख लेंगे हम टाइम, और इधर लिख लेंगे इनका मनी, यानी कि पैसा। अच्छा, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है। तो क्या था, ये ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 लाभ का दावा करता है। कितने लाभ का दावा करता है? 1/8। और बी 6 महीने के लिए लगाता है और 1/3 लाभ का दावा करता है। 1/3 लाभ का दावा करता है। जब भी इस तरीके की, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, इस तरह की फ्रैक्शन आती है, तो आप टोटल कैसे निकालोगे? क्या करोगे, इन बटे वाली संख्या जो लिखी इनका एलसीएम आपको लेना रहता है। 8 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 24। अच्छा, एलसीएम आ गया आपका 24। इस 24 क्या दर्शा रहा है कि इन तीनों को टोटल लाभ हुआ है, वो कितना हुआ? 24 रुपए हुआ है। कितना हुआ है? 24 रुपए हुआ है इन तीनों को टोटल लाभ। अब क्या करता है, तीनों का लाभ तो 24 है, लेकिन ये क्या था, इसमें से 1/8 एक आया, 1/8। जब इसका 1/8 निकालोगे मेरे भाई, तो 8 3 24, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही बी कहता है 1/3 मेरा है। कितना? 1/3। तो 24 का 1/3 निकालोगे, 3 8 24, कितना आ जाएगा? 8। मेरा भाई टोटल था 24, टोटल था कितना? 24। ए ने ले लिए 3, बी ने ले लिए 8, कितना ले लिया? 11। अब टोटल तो 24 है, 11 इन दोनों ने ले लिया, बचा कुचा कौन लेगा? सी लेगा। तो अब 11 तो इन्होंने ले लिए, कितना बचा? अब बचा 11 दूनी 22 और 2 24, यानी कि अब बचा आपका 13। तीनों को मिला के होना चाहिए कितना? 24। तो जो कि हो जाएगा ये इनका किसका रेशियो? प्रॉफिट, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, टाइम आपको दिया है, देखो ए कितना टाइम ले रहा है? 4 महीने। कितना ले रहा है? 4 महीने। बी की बात करोगे, बी ले रहा है 6 महीने। ठीक है। और सी की बात करें, सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। ये एबीसी का टाइम और एबीसी का प्रॉफिट। अच्छा, आप मनी कैसे निकालोगे? मैंने अभी आपको बताया मनी कैसे निकालोगे। प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड करना है, टाइम से भाग देना, समय का भाग देना है। तो इसका इसमें भाग दो, ये हो जाएगा 3/4। इसका इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4/3। इसका इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 13/8। ठीक है। ये क्या हो गया? इनकी मनी हो गई, या मनी का रेशियो हो गया, जो भी मानना है। ठीक है। अच्छा, आपको परफेक्ट रेशियो चाहिए तो मैंने बताया
ये तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रही है, आपको चाहिए परफेक्ट नंबर मिल जाए 2 4 6 जैसे भी है, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके जो एलसीएम आएगा उसका गुणा कर देना और आपका परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। 8 3 और 12 सॉरी 8 3 और 4 का एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 8 8 से 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24, 24 का गुणा इसमें कर दो, 24 का गुणा इसमें, 24 का गुणा इसमें। चलो मत करो, हमको कुछ नहीं करना, चलो छोड़ो, हम गुणा भी नहीं कर रहे अब, ठीक है। दिक्कत हो रही है तो गुणा भी मत करो, चलो इतना ही छोड़ दो। मतलब ए की पूंजी कितनी है 3/4, बी की पूंजी कितनी 4/3 और सी की पूंजी कितनी है 13/4। इतना तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आपको बताना है, ये तो रेशियो आपको ओरिजिनल बतानी कि ओरिजिनल पैसा इसका कितना है, ये तो रेशियो है। ओरिजिनल पैसा कितना है 4000 10,000 20,000 ये आपको बताना है। तो आपको क्या है बेटा, सी का ये जो दिया है आपको, सी का क्या दिया है, ये सी की पूंजी है, ये सी की पूंजी है, बी की ए की। अच्छा सी की पूंजी ये और सी की पूंजी तो ये भी है, सी ने 1560 रुपये लगाए तो इन दोनों को बराबर रख दिया, ये भी पूंजी है ये भी पूंजी है। ये 13/8 यूनिट हो गया, ये 1560 रुपये हो गए, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, 13 से इसको काट दो, 13 एकम 13 कितना बचेगा 2, 13 दूनी 26 0 120, 8 का इस साइड गुणा हो जाएगा तो 1 यूनिट का आपका मान आ जाएगा 12 8 96 यानी कि 960 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना है 960 रुपये। अच्छा अब आपसे पूछे किसी का भी मान, ए का या बी का, जिसमें पूछेगा उसी में कर देंगे गुणा। ए का पूछेगा तो ए में कर देंगे गुणा, बी में पूछेगा बी में कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे दोनों का पूछा है, ए की और बी की दोनों की पूंजी बताना है। तो लो ए में कर दो गुणा 960 का और बी में कर दो गुणा 960 का, 4 से इसे काट दो, 4 दूनी 8 4 चौक 16 0 24 तिया 72, कितना हो गया 24 तिया 72 0, यही है ना 720। इसको भी कर दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 3 9 0 और 23 चौक कितना होता है 92 920। ये ए की पूंजी, ये बी की पूंजी और सी की पूंजी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कितने सिंपल वे में करना है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये सवाल इसी तरीके से होते हैं और कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं है। और शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो कॉन्सेप्ट छूट गया तो सब कुछ छूट गया। चलो एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। क्वेश्चन आगे की तरफ मैंने बढ़ा के लिख दिया है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है और क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप भी चेंज है। टाइप कुछ नहीं है इसमें, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हर एक सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज मिलेगी, आपको लगेगा कि सवाल थोड़ा चेंज है पर ऐसा कुछ नहीं है, सवाल वही है, बस अपनी समझ को चेंज करो, ठीक है। देखो सवाल मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। अच्छा बाड़ा क्या होता है, बाड़ा एक जहाँ पशुओं को रखा जाता है वो आपका बाड़ा कहलाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, बचे हुए 2 महीने के लिए बी उनमें कितनी गाय रखे यदि वह ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। तो सवाल जैसा जैसा कहेगा उसी तरीके से हमको आगे की तरफ बढ़ना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो देखो ये हमारा ए, ये हमारा बी, इसमें क्या कहता है, ए है जो ए है वो क्या करता है 100 गाय 8 महीने के लिए, ये 100 गाय रखता है और 8 महीने के लिए रखता है, ठीक है। अब क्या कहता है बचे हुए 2 महीने, अच्छा 8 महीने इसलिए रख लिए, 2 महीने ये रखता है। अच्छा ये कितनी गाय रखता है वो तो हमको बताना है। चलो मान लिया हमने ये x गाय रखता है, ठीक है, ये 100 गाय रखता है 8 महीने के लिए, इसका पता नहीं तो हमने मान लिया ये x गाय रखता है 2 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये पैसे देने की बारी आती है ना, पैसे देने की बारी, तो क्या करता है जो b है ना, a से 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है, a से कितना, a से 3/2 ज़्यादा गुना। चलो मान लिया कि a 2 देता है तो ये कितने देगा, ये अच्छा सॉरी इसका मानना है, मान लिया ये देता है 2 रुपये, किराया देता है 2 रुपये, मान लिया हमने, ठीक है। ये कितना देता है 2, तो बी कितना देगा, ए से 3/2 गुना ज़्यादा, ठीक है, ए से 3/2 गुना ज़्यादा। तो अच्छा इसका 2 का 3/2 गुना निकालना, कितना आएगा 3, यानी कि ए जितना देता है बी उससे 3 ज़्यादा देगा, तो कितना देगा 5 देगा, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी, लेकिन उसका 3/2 गुना निकाल के जोड़ देना, ठीक है। मैंने 2 माना तो 2 का 3/2 गुना निकाला तो कितना है 3,
तो 3 ज़्यादा, तो 2 तो देगा ही, लेकिन 3 ज़्यादा कितना देगा 5। ये क्या है इनका किराया। अच्छा, अब आपको समझने वाली बात क्या है, जो जितना टाइम लेगा, मतलब जो जितना यूज करेगा उस भाड़े को वो उतना किराया देगा। सिंपल है ना, जो जितना यूज करेगा, जो जितनी गाय रखेगा, जितने समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा गाय, तो वो उतना ज़्यादा किराया देगा। तो आपको पता है इसका टोटल कितना आएगा, इसका आ जाएगा 100x, सॉरी ए और बी में कहाँ घुस गया, ए का ए में रहने दो, ये हो जाएगा हमारा 100 गुणा 8, ये किसका ए, ये बी का रख देते हैं x गुणा 2, ये x इतने समय के लिए यूज कर रहा है, बी इतने दिनों के लिए यूज कर रहा है, तो ये कितना किराया देगा हमारा 2, बी हमारा कितना किराया देगा 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखो मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो जितना यूज करेगा उतना किराया देगा। तो ये 100 गाय 8 महीने के लिए, 100 गाय 8 महीने के लिए किराया कितना देगा 2। ये x गाय 2 महीने के लिए, x गाय 2 महीने के लिए किराया कितना देगा 5। जैसा सवाल ने कहा है वैसा रख दिया। बस हमको निकालनी है गाय की संख्या, बी कितनी गाय रखेगा, तो x का मान निकालना है। देखो कैसे 2 से इसको काट दो, ये हो गया हमारा 50, 2 से इसको काट दो, ये हो गया 25, x का गुणा इस साइड कर दो, 5 का इस साइड कर दो, तो 25 पंजे 125 इंटू 8 बराबर x। अच्छा इसका कर दो, ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10, कितना आ गया, x का मान आ गया कितना 1000 रुपये। x का मान कितना है 1000 रुपये, यानी कि जो हमारा b है ना, b वो 2 महीने में कितना 8 नहीं 1000 गाय रख सकता है 2 महीने में, सिर्फ 1000 गाय। तो ये किराया उनके लिए रहेगा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो इस सवाल को इस तरीके से करना है, जो जितना यूज करेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, जो एरिया है या जो भी, जो जितना यूज करेगा उसी हिसाब से अपना किराया देगा। तो उसी रेशियो मैंने आपके सामने रख दिया और सवाल को कर दिया। तो ये थोड़ा सा ये एक जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट था, तो ये हो गया। तो इसमें ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, बस यहीं रहने दूंगा। जो कल का नया टॉपिक आएगा इसी में, तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसके 2-4 सवाल या पूरा कॉन्सेप्ट कल मैं उसको फिनिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।